बहरहाल आज के इस सबसे बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ गेस्ट का एक पूरा पैनल मौजूद है। हमारे साथ नवीन भटनागर हैं जो कि पूर्व डीआईजी हैं एनडीआरएफ के, और साथ ही डॉक्टर सत्येंद्र मित्तल हमारे साथ हैं और ये जियोटेक्निकल इंजीनियर हैं, और साथ ही मनीष प्रसाद हमारे सहयोगी जो लगातार ग्राउंड जीरो से हमें बता रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से ऑपरेशन चल रहा है। मैं हमारे मेहमानों से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले ताजा हालात क्या है वो जानने के लिए सीधा मनीष के पास चलते हैं। मनीष, बस उम्मीद करते हैं कुछ और घंटे उसके बाद 41 जिंदगियां बाहर सूरज की रोशनी देख पाएंगे। अमित, यही अभी जद्दोजहद की जा रही है। करीबन 50 मीटर तक का जो डिस्टेंस है उसे लगभग क्रॉस कर लिया गया है, और जो हर्डल था, जो लोहे का सरिया था जिसे काटना बहुत चुनौतीपूर्ण था, एनडीआरएफ के जवानों ने गैस कटर और साथ में मास्क लगाकर वो पाइप के अंदर गए, 4 से 5 बार रेकी की, फिर उसके बाद वो अंदर जाके उन्होंने गैस कटर के जरिए उस पाइप को काटा, वो उस लोहे के सरिये को काटा, और काटने के बाद करीबन रात के 2:30 से 3:30 बजे का वक्त रहा होगा, औपचारिक तौर पर एनडीआरएफ के टॉप ऑफिशियल्स ने बताया। लेकिन दिक्कत इस बात की थी कि अमेरिकन ऑगर मशीन में कुछ खामी आई, जिसकी वजह से जो ट्रेंचलेस कंपनी दिल्ली की है वहां से एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है। 4 से 5 एक्सपर्ट यहां पर आएंगे और अब से कुछ देर में उसे भी सॉर्ट कर लिया जाएगा, और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले कुछ घंटों के अंदर ये जो 41 जिंदगियां इस टनल के अंदर है वो बाहर निकलेंगी। लेकिन अमित, एक बार आप इस समय का स्थिति देख लेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर हलचल भी तेज हुई है। सबसे पहले ये सामने टनल है जहां पर आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान दिखाई दे रहे हैं। इनको कहा गया है कि ये पूरी तरीके से पैसेज ग्रीन कॉरिडोर के तौर पर अंदर से लेकर बाहर तक, यानी जो एम्बुलेंस जाएंगी वो सीधा अंदर की तरफ जाएंगी, वहीं पर पैरामेडिक्स की टीम चेक करेगी। दूसरी तरफ देखें तो वहां पर एसडीआरएफ की टीम को पूरा समझाया जा रहा है कि इवैक्यूएशन प्लान क्या है, और इसीलिए पूरी मैपिंग की गई है, पोस्टर्स लगाया गया है। जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं खुद यहाँ पर मौजूद हैं, एसडीआरएफ के कमांडेंट यहाँ पर हैं, वो उनको ब्रीफ कर रहे हैं कि जो चुनौतीपूर्ण हालात तब होंगे जब ये 57 मीटर क्रॉस करने के बाद 41 जिंदगियों को बाहर निकाला जाएगा, इसलिए उनकी ब्रीफिंग चल रही है। तीसरा पॉइंट है एनडीआरएफ के वो जवान जो कि इस समय अपनी जो मशीन्स हैं उसके द्वारा एक तरीके से रैकी और फिर उसके बाद जो कैमरे के द्वारा जो रिकॉर्ड किया है उनको वो पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं। एनडीआरएफ अपने अलग अलग उपकरण, साथ में जो उनके पास मेथड्स हैं, उसके अलावा जो कैमरे में कैप्चर किया गया है वो यहाँ पर उसे एनालाइज कर रहे हैं, और आईजी एनएस बुंदेला खुद यहाँ पर मौजूद हैं। उसके ठीक नीचे कमांड कंट्रोल सेंटर के साथ में 6 बेड का एक हॉस्पिटल बना है, यानी प्राइमरीली फर्स्ट एड अंदर दिया जाएगा, सेकेंडरी यहाँ पर चेक किया जाएगा, और फिर उसके बाद चिलियंसौर एरिया में जो बड़ा हॉस्पिटल तैयार किया गया है 41 बेड का, वहाँ पर उनको रखा जाएगा ताकि मॉनिटरिंग हो सके। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी जद्दोजहद है ये आखिरी के 10 मीटर को पार करने की, और इसीलिए हर चुनौतीपूर्ण हालात को देखते हुए अभी पूरे एग्रेसिव तरीके से इस टनल को काटने का काम अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। लेकिन अंदर जो 41 जिंदगियां हैं वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, उनको अब से कुछ देर पहले खाना भी दिया गया है और उनके पास सारा सामान मौजूद है। यहाँ तक ये तो सबसे राहत की बात है कि 41 के 41 जो मजदूर हैं फिलहाल स्वस्थ हैं, खाना भी मिल रहा है उनको, सारी वो जरूरत की चीजें दी जा रही है। लेकिन अभी भी लोगों के जहन में है कि आखिरकार 12 दिन का वक्त गुजर चुका है, और 12 दिन के वक्त में भी अभी तक टनलिंग क्यों नहीं हो पा रही है, क्यों जो पाइप से आर पार नहीं जा पा रहे हैं। इसको जानने के लिए हम बात करेंगे, हमारे साथ जियो टेक्निकल इंजीनियर हैं डॉक्टर सत्येंद्र मित्तल। मित्तल जी, हर आदमी के जहन में ये हो रहा है कि 12 दिन लग गए, अगर मशीन है वो तो कुछ दिनों के अंदर हो जाना चाहिए था। आखिरकार क्या ऐसी दिक्कत आ रही है, आपको लगता है कि चट्टानें इतने मजबूत हैं जिसकी वजह से ड्रिलिंग में इतनी दिक्कत आ रही है, कुछ और वजह लगती है? इसमें गौरव जी जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो था सीमेंट का मलबा और वहां पर निकले हुए सरिये। उनको काटना निश्चित रूप से एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था, और मुझे बहुत खुशी है कि एनडीआरएफ ने ये साहसिक और सराहनीय कार्य किया। अब कुछ ही मिनटों का समय रह गया है जब हमारे मजदूर भाई सब वापस बाहर आ जाएंगे। तो ये चुनौतियां थी, और बहुत अच्छी बात है कि एनडीआरएफ ने बहुत अपनी सूझबूझ के साथ इस चुनौती को स्वीकार किया और उस चुनौती का मुकाबला भी किया। जी, तो हमारे साथ पूर्व डीआईजी भी हैं एनडीआरएफ के नवीन भटनागर जी। नवीन भटनागर जी, अब जो सारा दारोमदार होगा, जैसे ही ये टनलिंग हो जाएगी, पाइप्स आर पार चले जाएंगे, उसके बाद एनडीआरएफ के जवान दूसरी तरफ दाखिल होंगे। अब ऐसे में आप लोगों के लिए किस तरह की चुनौती रहेंगी 41 मजदूरों को वापस बाहर निकालना, क्योंकि सबके जहन में एक डर भी रहता है कि अचानक फिर से कहीं स्लाइड हो गया या फिर से चट्टान नीचे आ गए, कोई दिक्कत हो गई। नहीं, एक बार अगर रास्ता बन गया और पाइप अंदर पहुंच गए तो उसके बाद कोई खतरा नहीं होता है।
फिर हमारे जवान चले जाएंगे अंदर, और अंदर जाके हम उनके साथ प्रॉपर किट होगा, यानी BA सेट, ऑक्सीजन मास्क लगे होते हैं वो BA सेट होते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा लेके जाएंगे और स्ट्रेचर लेके जाएंगे जिसमें पहिए लगे रहते हैं। उसके बाद वहाँ लोगों को कन्विंस किया जाएगा अंदर जाने के बाद, और जो बहुत बीमार होंगे तो उनको इमीडिएटली स्ट्रेचर पे लिटा के और जो है ड्रैगिंग मेथड से हमारे जवान उसको खींच के और आराम से बाहर लेके आ जाएंगे। इसी प्रकार से एक एक करके हमारे जवान लोग अंदर से जो वर्कर्स को प्रायोरिटी बेसिस पे उनको लेके आएंगे, और अंत में जो उसमें कुछ स्वस्थ हैं वो अपने आप भी क्रॉलिंग करके जवानों के पीछे पीछे आएंगे। अभी इतना स्पेस हमें मिल गया है कि इसमें आराम से क्रॉलिंग करके आ सकते हैं। इसमें कोई ऐसी कोई वो नहीं है टेक्निक कि जिसमें कोई दिक्कत हो। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि है ना, ऐसे हम लोगों ने बहुत ऑपरेशन किए हैं। ऑफ कोर्स ये एक टिपिकल था, इसके अंदर वाकई में बहुत बड़ा चैलेंज था, और हम समझ रहे थे कि ये और टाइम लगेगा, लेकिन अभी ऊपर वाले की मेहरबानी से और हमारे जवानों की मेहनत से, सूझबूझ से वो जो ऑब्स्टिकल बीच में आए थे उनको हटा दिया गया है। और अभी ये मान के चलिए कि 7 से 8 फीट का 7 से 8 मीटर की दूरी और बची है, जो बहुत जल्दी पूरी कर ली जाएगी, भगवान टच वुड। अगर कोई और दूसरा हादसा बीच में ना आ जाए या और कोई दूसरा ऑब्स्टिकल बीच में ना आ जाए तो मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक रहेगा सब। और इस दौरान वैसे इंस्ट्रक्शन दे दी गई है, लेकिन मैं चाहूँगा कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। पाइपिंग के थ्रू जो ऑक्सीजन जा रही है, एयर ऑक्सीजन मिक्स करके उसको बढ़ा दिया जाना चाहिए, क्योंकि अंदर जो है इतने लोग जब इकट्ठे होंगे एक कंफर्ट प्लेस में तो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2S गैसेस वगैरह जो हैं वो बढ़ जाएंगी, उससे फेफड़ों में सांस लेने में तकलीफ होगी। इसलिए हमारे जवान वगैरह इसीलिए BA सेट लेके जा रहे हैं और अंदर भी देंगे, और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा के पाइप में, क्योंकि पाइप जो में क्या होता है कि घुटन हो जाती है और लोग घबरा भी जाते हैं, तो उनको स्ट्रेचर पे प्रॉपर तरीके से बांध के ड्रैगिंग मेथड से निकाल लिया जाएगा ताकि वो घबराए नहीं, क्योंकि घबराए तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एनी हाउ जैसे ही बाहर निकलेंगे हमारी टीमें तैयार है, डॉक्टर्स की टीमें तैयार हैं, एक मेक शिफ्ट हॉस्पिटल भी है, और खुद CM साहब और PMO इसके ऊपर बराबर ध्यान रख रहे हैं, तो कोई चीज की कमी नहीं होने दी जाएगी। नवीन जी, आपने जो एक अहम चीज बताई कि किस तरह से टनल के अंदर जब दाखिल होंगे 15 और NDRF के जवान जो रेस्क्यू करेंगे उनको लेकर बाहर आएंगे, तो उनके अंदर जाने के बाद तो 41 और उसके बाद 15, आप समझ सकते हैं कि जो नंबर है 50 से ज्यादा अंदर लोग मौजूद होंगे। ऐसे में नवीन जी का तो यही कहना है कि वहां पर जरूरत पड़ेगी और ऑक्सीजन की। बहरहाल इसकी सारी तैयारियां की गई है, लेकिन साथ ही उन्होंने एक बात का जिक्र किया था कि उन्होंने इस तरह के और भी ऑपरेशंस किए, उसके बारे में भी जानेंगे।